हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेट क्लास। रीजनिंग सब्जेक्ट में हम एनालॉजी यानी कि सादृश्यता को कवर करेंगे। ये किस में आता है? यह आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि एबिलिटी में आता है। इसमें हम करते क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। इसमें क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि एक शब्द दिए जाते हैं और दूसरे शब्द भी दिया जाता है, वह तीसरे शब्द से कहीं ना कहीं मैच होता है या फिर उसके समूह का प्रकार बनता है। कहने का साधारण सा मतलब यह है सिंपल भाषा में कि पहला शब्द दूसरे शब्द का मैच हो, यानी कि पहला जो शब्द कहता है वह दूसरा शब्द भी कहेगा। क्वेश्चंस में ऐसे रहेंगे कि पहला शब्द कुछ दूसरे शब्द से मैच करे और तीसरा शब्द चौथे का मैच करे। समझ गए बात को? और ऐसा भी हो सकता है कि पहला शब्द तीसरे का मैच करे और दूसरा शब्द चौथे का मैच करे और कुछ शब्दों का समूह बने। यानी कहने का मतलब है कि कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि यहां पर ए बी सी डी, यह इसका भी हो सकता है, यह इसका भी हो सकता है। तो कुछ या फिर कहने का मतलब होता है कि जैसे हम दे दें 1 2 3 4, यह किसका समूह बन रहा है, यानी कि एक ग्रत या एक ग्रत समूह किसका है, तो यह हम कह सकते हैं कि यह नंबर्स का है। किसका है? नंबर्स का। कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो सादृश्यता में यानी कि एनालॉजी में हम क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से करेंगे और सी सेट में हमें बहुत अच्छे से पकड़ कमांड अपनी रखनी है। तो सी सेट डेली इसी प्रकार से सॉल्व होता रहेगा। आप जुड़े रहिएगा सी सेट में इसी क्लास से। एसएन यादव मिशन यूपीएससी कराएगा बेसिक टू टॉप तैयारी। ज्यादा दूर नहीं है एग्जाम्स, तो ज्यादा हमारी तैयारी स्पीडली करनी है हमें, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस इसमें क्या कहते हैं, ठीक है। सादृश्यता के क्वेश्चंस में हम एक क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कह रहा है कि पहले युग में, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले युग में के पदों के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए दूसरे युग में भी संभावित विकल्पों में से चुनिए। कहने का मतलब क्या है कि जो संबंध दिए गए हैं उनके बीच के, उनको ध्यान में रख करके हमें विकल्पों का चयन करना है कि विकल्प हैं क्या। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस इसमें हैं 22:46 समानुपात 18 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चंस में है कि 22 अनुपात कितना 46 समानुपात कितना 18 और यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि यह किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखिए हमें क्या चाहिए, ये इसका है तो इसका समानुपात क्या, इनका समानुपात क्या बनेगा, तो इसका क्या होगा। अब ये इसका है तो कैसे है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इसका ऐसे है कि 22 गुणे 2 प्लस 2 बराबर करके देख लीजिएगा 46 आएगा। कैसे आया सर? तो ऐसे आया कि पहले तो हमें क्वेश्चंस की तरफ देखना है कि क्वेश्चंस क्या इशारा कर रहा है। क्वेश्चंस इशारा कर रहा है कि 22 का अनुपात 46 है और पहले युग्म का दूसरे से मैच है, तो किस तरीके में उसका मैच है, हम वही तरीका इसमें भी लगाएंगे। अब लगाते हैं इसमें तरीका, तो हमारा क्या होगा 18 × 2 + 2 करके देख लीजिए, यानी कि 18 दूनी 36 प्लस 2 तो हमारा कितना आएगा 38। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑप्शन की ओर भी बढ़ते हैं। तो ऑप्शन इसके आपके रहेंगे 22:46 समानुपात 18 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन रहेगा ए 34,
बी 38, सी 42 या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या आया है इसमें 38 हमारा क्या आया है आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा बी सही। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 27 अनुपात 18 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए गए हैं 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी 54। इंग्लिश में बोलते हैं 27:58 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी 54। अब क्या करना है हमें इसमें देखते हैं। 27 अनुपात 58, ठीक है, समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो वही लॉजिक थोड़ा सा हम लगा के देखते हैं। देखिए हमेशा करना क्या है, आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट में नहीं आया, देखो हम इसको एक बेसिक तरीका देखते हैं। जैसे हमने उसमें 2 लगाया, सर कैसे लगाया, ऐसे लगाया। 27 गुणे 2 करके देखो, प्लस 2 करके देखो, क्या ये हमारा 58 आ रहा है? क्या ये हमारा 58 आ रहा है? 1 का तो प्लस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर 1 का भी करना है प्लस तो उसको भी देखेंगे हम, पर हमने इधर पे किया तो क्या यह 27 दूनी 54 और 54 प्लस 2 कितना आ रहा है 54, ठीक है, यानी कि 56। तो 56 यहां पर क्या सेट होगा? नहीं, तो ये हमारा लॉजिक नहीं लगेगा। तो लॉजिक कौन सा लगेगा सर? तो देखते हैं, लॉजिक हमारा ये लगेगा, देखिएगा लॉजिक हम यहां पर ये लगाएंगे। अब देखते हैं, देखो यहां पर 27 गुणे 4, ठीक है, 4 तो यहां पर ज्यादा हो, तो 27 दूनी 54 प्लस, अब इधर पे हमें कितना चाहिए? 4 और चाहिए। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 58। तो 58 इतना आ रहा है यहां पर, यानी कहने का मतलब हमारा लॉजिक सेट हो गया। अब हम लॉजिक यही कहां पर लगाएंगे? 21 में। तो हम देखते हैं 21 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4, तो आप इक्वल करके देखिएगा क्या यह राइट आ रहा है। तो देखते हैं हम, 21 दूनी 42 हो गया हमारा, प्लस 4, तो यह क्या हमारा +4, तो हमारा ऑप्शन से क्या यह 46 मैच हो रहा है? तो ऑप्शन भी चेक करते चलना है। तो ऑप्शन देखिएगा, जो ऑप्शन 46 हो उसको हम क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए राइट रहेगा, जिसको हम ऑप्शन ए सही कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 422 अनुपात 21, 422 अनुपात 21 समानुपात 366। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। समानुपात 366 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 6। अब इसमें करना क्या है, पहले हम देखते हैं, इनको क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी हो। यानी कि 422 अनुपात कितना है इसका? 21, समानुपात कितना है इसका? 366 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं यह आएगा किस लॉजिक में। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 करें, कुछ नहीं हो रहा। स्क्वायर निकालें, कुछ नहीं हो रहा यार, स्क्वायर में भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हम इसको कुछ इस लॉजिक के डिफरेंटली ले जाए। देखो इस चैप्टर का नाम ही एनालॉजी है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग है, तो हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा ना यार। तो लॉजिक किसी भी तरीके से लगाएं, आंसर हमारा राइट होना चाहिए। उस तरीके का ना लगाएं कि आंसर फर्स्ट तो आया, सेकंड ठीक से नहीं आया, ऑप्शन रख दिया, सर हो गया हमारा, आपने कहा था ऐसे कर देना। नहीं बच्चों, एक हमारी रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि हमें इस तरीके से चलना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए इसमें हम करेंगे कुछ इस तरह कि हमारा 21 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 42 को
क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 42 है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लॉजिक लगाना है। तो 42 को हमने रखा कहां पर, अंश पर, और हमने 2 को कहां पर रखा, हर पर। अब इससे हमें क्या करना है, 2 से 42 को डिवाइड कर दीजिए। जी सर, ये कर दिया। तो 42 से हमने 42 को जैसे ही डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, यहां पर 21। लो सर, हो गया मैच। अब क्या हुआ, 21 तो आ गया। अब हम सेकंड में भी यही लॉजिक लगाकर देखते हैं। तो 366 लॉजिक लगाया तो 36 बट्टे कितना, यहां पर 6 अपॉन में आ जाएगा। अब हम 6 से किसको, 36 को डिवाइड कर देते हैं। तो 36 से 36 को मल्टीप्लाई किया तो कितने मंजा में गया, 6 मंजा 6, क्या होगा हमारा 6। तो इसका आंसर क्या आया हमारा 6। अब 6 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं जरा। 6 हमारा डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में हमारा 6 है, तो यह आंसर हमारा सही है। ये लॉजिकल रीजनिंग है बच्चों। लॉजिकल रीजनिंग में जितना आपको लॉजिक लगाना अच्छे तरीके से आ गया, सर कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ऐसे घर में बैठे बैठे सोने से लॉजिक नहीं लगेगा। तो जितना ज्यादा आप मैथ्स की रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे सीसेट बेस्ट रहेगा। अगर रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भूल जाओ यार सीसेट निकालना, सीधी बात है भाई, है ना। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी हम खड़े हैं आपकी मेहनत के साथ साथ, हम आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, आप उतनी कम करनी है। देखो कोई भी मैं चीज को लगा कर लाता हूं, ये देखिए पूरे क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली लिख के लाया हूं कि आज मैं इतने क्वेश्चंस इतने बेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा जिससे मैथ्स रीजनिंग नाम की चीज आपको डर ना लगे। ठीक है, आपको डरना नहीं है, सी सेट बहुत आसानी से करेंगे, निकल जाएगा यार। 27 क्वेश्चन है, हम 30-35 का टारगेट नॉर्मली आपको करा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कितने हो गए हमारे क्वेश्चन, 3 हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का है क्वेश्चन, युग्मों को निकलना है, फर्स्ट और सेकंड से कैसे निकलता है उसको देख के करना है हमें। ठीक है, इसमें आया है GC अनुपात XT समानुपात IE अनुपात क्वेश्चन मार्क। उसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है RU, ऑप्शन बी SV, सी VR, डी VR। ठीक है, यानी UR, VRC है और डी क्या है UR। ठीक है, इसको UR कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो, UR। अब इसमें हमें सब करना क्या है वही देखना है हमें, लॉजिक देखते हैं। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, GC अनुपात XT समानुपात IE अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्वेश्चंस का किस तरीके से आंसर लाना है सर, यानी कहने का मतलब है कि GC का अनुपात है तो IE किसका अनुपात है, तो देखते हैं G और T हमें कुछ इस प्रकार से लेना है। हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। अगर आपको A to Z यानी कि ABCD A to Z के नंबर्स पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हम डेफिनेटली एक थोड़ा सा समय लगेगा, हम लिख लेते हैं 26 ही तो है, अच्छे तरीके से बता देते हैं कि याद भी किस तरीके से करना है वो भी थोड़ा बता देते हैं। देखिए ABCDEFGHIJKLM, अब नीचे से आएंगे अपन। ठीक है, इतना 13 का हो गया, 13 का हम राइट साइड से कवर करेंगे। NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पूरे अल्फाबेट्स लिख लिए। अब हम इनके नंबर्स लिखते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। मैंने कहा था 13 तक हम कवर, फिर पहले तो हम लिखेंगे राइट साइड, फिर हम लेफ्ट साइड। ठीक है,
अब हमने यहां 13 का किया, ये आएगा हमारा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 26 हो गया। 26 हो गया। अब इससे हम साधारण भाषा में थोड़ा सा इसको क्वेश्चंस को हम यहां से हटा के क्या हम इधर लिख लें, बहुत अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, GC अनुपात XT, है ना, यही था। समानुपात IE अनुपात क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, यानी हमें IE का रेशियो निकालना है। तो GC अब है क्या, देखो G इसमें पहले देखो, आप पहले GC को देखो, तो G कहां पर है इसमें, ये है, तो G का नंबर कितना है 7, है ना, तो हम यहां पर देखते हैं 7। अब 7 में हमें कुछ ऐसा करना है जो सारे नंबर्स ऐड करने पर हमें इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना है जो किसी भी प्रकार से ऐड करें। अब इससे मत कर देना इसको, हमारा कहने का मतलब है कि इसमें हम किसी भी तोड़ फेड़ को G को C से ऐड कर दें, X को T से, T का G से, G से C के, कुछ भी ऐड कर दो, पर हमारा कुछ ऐसा नंबर्स आना चाहिए कि हमारा चारों में इक्वल रहे। यानी कि कहने का मतलब है कि 20 आया तो इसका भी 20 आना चाहिए, 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 तब तो हम उस क्वेश्चन के करीब हैं और सही आंसर ला पाएंगे। तो G का कितना है 7। अब क्या 7 को देखो हम लिख लेते हैं, G का 7 है ना, प्लस करते हैं हम, तो G का 7 को प्लस किया। अब हमें क्या चाहिए 20, तो हमने क्या कहा इसमें C का क्या 20 है, C का 20 है नहीं है, तो हम चलेंगे इस तरफ। क्या X का 20 है, तो X का देख लेते हैं 20 है नहीं है, 24 है, तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा आगे हो जाएगा, तो हमें तो चाहिए 27 तक का, ठीक है, हमने सॉल्व किया है 27 तक आएगा, 27 सभी में आएगा। तो हम किसको ऐड करेंगे, T को, T का कितना है 20 होगा, कहां है देखते हैं T का कितना है 20, तो हम यहां पर T का 20, ठीक है, अब इनको ऐड करो आप, 20 प्लस 7 तो कितना आया हमारा 27। अब आप करो C का कितना है 3, C का 3 प्लस X का कितना है, ये है 24, तो ये हमारा X का कितना है 24। अब यहां पर 24 प्लस 3 तो कितना आया 27। अब हम देख लेते हैं I का कितना है, ये देख लो पहले, तो फिर देखेंगे हम ऑप्शन को। I का कितना है जल्दी से देखिएगा, I का है हमारा 9, तो 9 कर लिया हमने यहां से। अब प्लस में हमें 27 तक का चाहिए, 27 तक का चाहने के लिए हमें कितना और चाहिए कि हमारा आगे का बन जाए, यानी कि हमें कितना चाहिए 18। अब 18 किस में रहेगा आपको देखना है, 18 पहले तो इसी में चेक कीजिए, 18 क्या इसमें आ रहा है, ई में, ई का तो होता है 5, ये लिखा हुआ है, तो क्या 18 किसका रहेगा, ये देखा हमने तुरंत, ये आया हमारा R का, तो R का क्या आया हमारा 18, R का है हमारा 18। अब 18 प्लस 9 कितना हो रहा है हमारा 27, देख लीजिएगा 18 प्लस 9, मैथ्स इतना तो अच्छी होगी ही कि आप ऐड तो कर ही पाएंगे, तो 18 प्लस 9 कितना हुआ 27, तो 27 इसका हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लास्ट के लिए, ई का देख लेते हैं, ई का तो 5 होता है हमें पता है, अब 5 हो गया, हमें कितना चाहिए 22 और चाहिए जिससे हमारा 27 हो जाए, तो 22 देखते हैं, ये है हमारा UV यानी कि V का है, तो V का हमने लिया कितना 22, तो 22 इसका लिए हमारा हो गया 27। सर ये क्या कर दिया खिचड़ का हो गया, आंसर क्या है, आंसर देखिएगा हमारे पास G था, T था और C था, X था, I था और E था, IE यहां पर R भी ये, तो इसमें ऑप्शन क्या हमारा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा ये है VR, यानी कि हमारा क्वेश्चन C ऑप्शन सही रहेगा VR, ये आया ना हमारा V, ये आया R।
हमने कहां से निकाला? ऑप्शन से। क्वेश्चंस को किसी भी प्रकार से थोड़ा सा समय लेंगे, पर प्रैक्टिस में हमारे लिए कुछ ज्यादा नहीं है कि ज्यादा समय ले जाएं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में है क्या? कह रहा है कि RAM अनुपात 49 समानुपात JON अनुपात क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर ए का है 42, बी है 39, सी है 34 और डी है 48। अंग्रेज वालों के लिए, जो अंग्रेजी ज्यादा पढ़ते हैं उनके लिए ए है 42, बी 39, सी 34, डी 48। किस तरीके से करना है? क्वेश्चन लिख लेते हैं। RAM अनुपात 49 समानुपात JON। तरीका क्या रहेगा? पहले हमें देखना है इनको डायरेक्ट फॉर्म में। तो डायरेक्ट फॉर्म में देखने के लिए हम क्या इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यह नंबर्स क्या है? डिजिट छोटा है। यही डिजिट अगर हमारा कुछ हजारों में होता तो हम मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते, लॉजिकल रीजनिंग सभी प्रकार से लॉजिक लगाने की कोशिश करते। पर क्या यहां पर इस तरीके का हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं? लॉजिक लगाना है, पर किस फॉर्म में? जो फॉर्म हमें लगे कि हाँ इस फॉर्म में हमारा आंसर करेक्ट बैठेगा। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? माइनस करेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं आएगा आंसर। तो हम करेंगे ऐड, यानी कि जोड़ के देखते हैं। तो हम देखते हैं पहले डायरेक्टली। तो डायरेक्ट फॉर्म में हम पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं कि किस तरीके से आंसर आता है। तो R का जो नंबर्स रहेगा वो हमारा 18 रहेगा। तो 18 हम देखते हैं प्लस करके। 18 प्लस 1, A का नंबर्स 1 है, प्लस M का नंबर्स हमारा 13 है। तो हमने इसको किया तो हमारा क्या 49 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या यह क्या सही होगा? नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में। क्या इनडायरेक्ट में यह आंसर आता है? इनडायरेक्ट में अगर आ गया तो हम क्या है? सही फॉर्म में है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में हम किस तरीके से देखेंगे? इनडायरेक्ट देखने का मतलब है कि R का जो अपोजिट रहेगा, अपोजिट का मतलब क्या है? डिजिट हमेशा इसी तरीके से लिखो। कोई भी टीचर किसी भी प्रकार का कहीं आपको पढ़ा रहा है कि सीधे ABCD Z तक का लिख दिया, उस तरीके से तो बच्चे को भी याद होता है ना। तो हमेशा तोड़ के लिखो यार, आसानी होगी याद करने में, अपोजिट ढूंढने में भी आसानी होगी। आप 1 से 2 दिन तक अगर इसी तरीके फॉर्म में करने लगे, आपको नंबर से याद हो जाएंगे। R का क्या रहेगा, Q का क्या रहेगा, अपोजिट भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं R का अपोजिट क्या है इसमें। तो हम तुरंत R का अपोजिट देखने के लिए गए तो हमें R का अपोजिट इसमें मिला है I। तो हमारा I का कितना है यहाँ पर? 9 प्लस किया हमने। A का अपोजिट क्या रहेगा? Z का कितना आएगा? 26। M का अपोजिट क्या यहाँ पर है हमारा? N। तो M का अपोजिट N है, तो हम क्या करेंगे? 14। अब इसको हम देख लेते हैं क्या इसका इतना आंसर आ रहा है। तो हम देख लेते हैं 14 प्लस यहाँ पर 26 हुआ हमारा, तो यहाँ कितना आएगा? 40। और 40 प्लस 9 तो हमारा आ गया 49। अब देख लेते हैं इसी प्रकार से जब हमारा अपोजिट फॉर्म में आया है तो अपोजिट फॉर्म में ही हम JON को देखेंगे। JON को देखने के लिए हम देखते हैं कितना नंबर आता है। तो J का हमारा अपोजिट इसमें क्या है? J का है Q। तो Q का हमारा कितना है? 17 प्लस O का अपोजिट देख लेते हैं। O का अपोजिट है हमारा L का कितना है? 12 और प्लस यहां पर हमारा N है, तो N का अपोजिट क्या है हमारा यहाँ पर? 13 यहां पर हो गया हमारा। अब इनको हम फाइनली ऐड कर लेते हैं। 17 प्लस 13 12 कितना है हमारा? 42। अब क्या 42 ऑप्शन में है? देखते हैं 42 ऑप्शन में है। हाँ, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इसमें हमारा ये सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 कहां से लेंगे? पहले इसका थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द दिए गए होंगे, जिनमें से कुछ सामान्य विशेषता के हैं। इन शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से किसी एक में वही विशेषता है, उस शब्द को चुननी है। यानी कि सारे जो भी क्वेश्चंस का एक फाइनली सर्कल बनेगा, वही हमारा
फोर्थ वाला यानी कि ऑप्शन क्लिक हमें करना है। जो 3 शब्दों के बाद चौथा शब्द बनेगा वो कुछ सर्कली भाषा का बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुत्ता कॉमा शेर कॉमा भालू कॉमा क्वेश्चन मार्क। अब हम ऑप्शन देखते हैं। गाय है ए ऑप्शन, बी भैंस, सी हाथी और डी चीता। अब इसमें से हम देखते हैं कि जो कुत्ता है, कुत्ता शेर भालू, अब हम इन सब को देखते हैं क्या इन सब में कोई एक चीज है जो मैच हो रही है। अब ये मत कह देना कि जंगली हैं, तो भाई जंगली तो भाई देखो कुत्ता है जंगल में घूमता है, स्वाभाविक है। ठीक है, शेर भी जंगल में पालतू भी है, ये भी हो सकता। तो क्या हमारे पास इस प्रकार का कोई भी यानी कि कोई भी किसी प्रकार का ऑप्शन है कि हम इसको पालतू क्लिक कर दें? नहीं कर सकते। अब हम एक और इसमें लॉजिक लगाते हैं कि इनके भोजन की क्रिया देखते हैं। कुत्ता क्या खाता है? मांस खाता है। शेर क्या खाता है? मांस। भालू मांस भी खा लेता है। तो ये तीनों क्या हैं? मांसाहारी हैं। मांसाहारी ही जानवर हैं तीनों के तीनों। अब तीनों मांसाहारी हैं तो ऑप्शन में आप देखिएगा कौन सा जानवर है जो मांसाहारी में आता है। क्या गाय मांसाहारी होती है? नहीं होती है। भैंस नहीं होती। हाथी नहीं होता। तो बचा कौन? चीता। तो हमारा चीता मांसाहारी ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं ऊंची कूद कौमा दौड़ कौमा भाला कौमा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देख लेते हैं। गोला फेंक ए, बी क्रिकेट, सी हॉकी और डी कबड्डी। अब क्या कहने का मतलब है कि ऊंची कूद, देखिए ऊंची कूद, ठीक है, और दौड़ भाला, दौड़ भाला, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। अब ऊंची कूद को हम देखते हैं कि ऊंची कूद किस प्रकार से की जाती है, बताइए। ऊंची कूद के लिए भी तो हमें दौड़ना पड़ता है और दौड़ का सर्किल ऊंची कूद से मैच हो रहा, यानी कि कहने का मतलब है कि ऊंची कूद और दौड़ना सेम सर्किल में आ रहे हैं। अब भाला जो है, भाला क्या किया जाता है? भाले को क्या करते हैं हम? फेंकते हैं। भाले को फेंका जाता है, ना कि लुढ़काया जाता कि घुमा दो चारों साइड से चला गया चक्का की तरह, है ना, घुमाते हैं भाले को। अब देखिए कोई ऐसा इस ऑप्शन में है जो फेंकने वाली चीज हो, तो ऑप्शन देखो हमारा ए था गोला फेंक, बी था क्रिकेट, सी था हॉकी, डी था कबड्डी। कबड्डी को तो फेंक नहीं सकते, क्रिकेट को फेंक नहीं सकते और हॉकी को फेंक नहीं सकते, तो किसको फेंक सकते हैं? गोला। गोला ही तो फेंकने वाला है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा सही वो रहेगा गोला फेंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डॉलर रुपया युआन, डॉलर रुपया, रुपया युआन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। आप देखते हैं कि जो डॉलर है, रुपया है और युआन है, ऑप्शन क्या है? यूरो ए ऑप्शन, बी बिजनेस, सी वीजा, डी संयुक्त राष्ट्र। अब इसमें क्या है? डॉलर क्या है? करेंसी है। रुपया क्या है? देश की करेंसी। युआन क्या है? देश की करेंसी। तो इसमें से देखिए क्या कोई देश की करेंसी है? बिजनेस करेंसी होती है? नहीं होती है, व्यापार है। वीजा क्या होता है? किसी देश में जाने वाला एक हमारा आईडी होता है ना। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र है, तो क्या यह करेंसी में आते हैं? नहीं आते। अब क्या बचा? यूरो। यूरो एक देश की करेंसी है, तो इसमें हमारा यूरो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेते हैं। मोटरसाइकिल कॉमा कार कॉमा साइकिल। ऑप्शन क्या कह रहे हैं?
ए स्कूटर, बी हवाई जहाज, सी मेट्रो, बी बस। लिखते हैं थोड़ा सा। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, हवाई जहाज, कॉमा साइकिल, कॉमा साइकिल। अब जो हमारा चौथा ऑप्शन से लेंगे वो कौन सा रहेगा? अब मैं आपको बताऊं तो इसमें से देखिए मोटरसाइकिल है क्या? मोटरसाइकिल एक साधन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है ना। और कार क्या है? वो भी यार साधन है ना, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है। साइकिल वो भी एक साधन है, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है। अब कई बच्चे होंगे गंदे टाइप के, कमेंट करेंगे सर 2 पहिए होते साइकिल में और 2 पहिए होते मोटरसाइकिल में, कार में 4 पहिए होते तो पहिए का लॉजिक लगा दें। अरे गधों, तो हवाई जहाज में तो पहिए ही नहीं होते तो उसमें क्या लॉजिक लगाओगे, है ना? उड़ाते वक्त भी चलाओगे क्या? तो वो अलग हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा लॉजिक देखना है जो सबसे डिफरेंट हो। क्या है सबसे डिफरेंट? देखिए, मोटरसाइकिल एक निजी यानी कि पर्सनल है ना, पर्सनल साधन ही आता है मोटरसाइकिल। और हवाई जहाज पर्सनल है नहीं है, क्या है? ये हमारा एक सोसाइटियल है यानी कि पब्लिकलिटी है, ये पब्लिक के लिए है। और कार ये भी पर्सनली होता है ना। साइकिल ये भी पर्सनली होता है जिसको हम निजी बोलते हैं, जो स्वयं के लिए लेते हैं। कार क्या करते हैं? कई आज के जमाने में चल रहा है कि यार उससे टूर वगैरह करवा रहे हैं, पर ये निजी ही वाहन है ना। और मोटरसाइकिल, तो अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा पर्सनल साधन है। हवाई जहाज नहीं है। ऑप्शन सी मेट्रो क्या है? जो कि ट्रेन का एक साधन है जो स्टेशनों पर चलता है और यह किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए होता है। बस भी पब्लिक के लिए। तो बचा क्या? स्कूटर। स्कूटर एक ऐसा साधन है जो पर्सनली है, तो ऑप्शन ये भी इसका करेक्ट रहेगा। इससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रश्न में 3 शब्द दिए गए होंगे, उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द ऊपर दिए गए हैं, वर्ग का द्योतक हो उस विकल्प को चुनिए। एग्जाम्पल बेस समझते हैं। 3 शब्द दिए गए होंगे, वह वर्ग आकार के सर्कल को कवर करेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 10 पेंसिल, कलम, किताब, यानी कि पेंसिल है कॉमा कलम है कॉमा किताब है। ऑप्शन ए देखते हैं परीक्षा, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी छात्र, ऑप्शन डी लेखन सामग्री। थोड़ा सा लिखते हैं पेंसिल, पेंसिल और कलम, पेन भी कहते हैं इसको आज के जमाने में, और किताब। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है यहां पर। अब हमें इनमें करना क्या है? देखिए, ऑप्शन को मैच करने से पहले एक लॉजिक लगाते हैं। तो क्या है? पेंसिल क्या है? लिखने वाली चीज है ना। कलम क्या है? लिखने वाली चीज है। किताब पढ़ के लिखा जाता है। यानी कि ये सारी चीजों से क्या हो रहा है? एक लेखन सामग्री बन रही है, यानी कि लिखने का आकार बन रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? लेखन सामग्री, है ना। अगर आपके पास, अब ये मत कमेंट करना कि सर किताब कहां से लेखन में आ गई। किताब से पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे कहां से, है ना। कुछ भी ऐसे ऊट पटांग थोड़ी लिखना है। किताब से पढ़ा तब जाकर के लिखा, वही होगी हमारी लेखन सामग्री। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा है? डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, यानी लेखन सामग्री यही सही है। प्रश्न नंबर 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि गाय कौमा कुत्ता कौमा भैंस कौमा क्वेश्चन मार्क है। ए ऑप्शन में शाकाहारी, बी ऑप्शन पालतू, सी दुग्ध, दुग्ध क्या होता है? दूध देने वाला, है ना, और डी काला। अब देख लेते हैं थोड़ा सा। गाय, गाय कौमा कुत्ता कौमा भैंस, कुत्ता कौमा भैंस कौमा क्वेश्चन मार्क। अब गाय क्या है? पालतू है ना। और कुत्ता क्या है? पालतू है। भैंस भी क्या है? पालतू है। तो यह लॉजिक में क्या पालतू चीज यानी शाकाहारी पर बात करते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि शाकाहारी है,
तो शाकाहारी पर पहली नजर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले लॉजिक न लगाएं, पहले आप उसके ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। अगर उस ऑप्शन का ही लॉजिक लग रहा और डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है तो उसी को फिल कर दीजिए, ज्यादा समय व्यर्थ ना करें। वहां पर हमें उतना टाइम नहीं मिलता है कि हम ज्यादा अपना समय व्यर्थ करें, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले देखेंगे हम कि क्या है। तो मांसाहारी में देखा, तो मांसाहारी में क्या है, कोई नहीं। तो शाकाहारी में हमने देखा तो शाकाहारी गाय है, शाकाहारी भैंस है, शाकाहारी कुत्ता नहीं है ना। शाकाहारी कुत्ते कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, पर उन कुत्तों को भी मांसाहारी बना दिया जाता है। पर क्या भैंस को कभी हम मांसाहारी बना सकते हैं? इम्पॉसिबल, कभी भी मांसाहारी नहीं बना सकते। इसलिए क्या है, ये हमारा ऑप्शन नहीं फिल होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पालतू। भाई देखो, लोग क्या करते हैं, गाय भी पालते हैं, कुत्ता भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं। तो सर्कुलर क्या बन गया, पालतू। ठीक है, यानी कि हमारा सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी का रहेगा, यानी पालतू इसमें से सही है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है बकरी, बकरी कौमा भेड़ कौमा बंदर कौमा क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करना है, पहले लिख लेते हैं बकरी, बकरी कौमा भेड़ बंदर, भेड़ बंदर और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन क्या है, शाकाहारी, खाल, पेड़, पालतू। अब करते हैं थोड़ा सा इस पर चर्चा। पहला ऑप्शन, मैंने कहा ऑप्शन से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। बकरी क्या है, बकरी इसमें शाकाहारी है या शाकाहारी है। भेड़ क्या है, शाकाहारी है, हाँ जी शाकाहारी है। बंदर क्या है, शाकाहारी है या शाकाहारी है, केले वगैरह खा लेता है, एप्पल वगैरह खा लेता है ना। तो ये हमारा शाकाहारी वाला ठीक लग रहा है। अब हम थोड़ा सा बी पर चर्चा कर लेते हैं, खाल। अब क्या बंदर की खाल निकाल के कोई काम करता है, नहीं करता। इसकी जो बकरी की खाल होती है उसका तो काम होता है, ढोल बजाने के काम होता है, ढोल बजाओ, है ना, उस पर काम होता है। भेड़ की खाल शायद कहीं काम आती होगी, है ना, बाल तो काम आते ही हैं, पर यहां पर खाल नहीं काम मैंने देखी। बंदर की तो स्वाभाविक है ही नहीं कि खाल काम आएगी। तो ये जो खाल वाला रहेगा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल गलत है। अब क्या करते हैं, पेड़। ये क्या है भाई, पेड़ पर बंदर तो चढ़ता है, पर क्या भेड़ पेड़ पर चढ़ती है, नहीं चढ़ती। बकरी नहीं चढ़ पाती, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं पालतू की ओर। बकरी कुछ लोग पालते हैं, भेड़ कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग नहीं पालते। बंदर शायद ही 10% पालते हैं, 90% नहीं पालते। इसलिए ये हमारा डी भी नहीं रहेगा। तो कौन सा सही रहेगा, सेटअप तो इसी का बन रहा है कि शाकाहारी ठीक है। तो शाकाहारी तो ये तीनों है, सेटअप भी हो रहा, तो शाकाहारी हमारा सही रहेगा, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, यानी 13 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि शावक कौमा बछड़ा कौमा पिल्ला कौमा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है ए मासूम, बी संताती और सी प्यारा, डी आकर्षक। यानी कहने का मतलब है कि जो शावक है, देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, शावक बछड़ा, बछड़ा और कौन सा है, पिल्ला, ठीक है, पिल्ला कोमा ये। अब देखते हैं हम थोड़ा सा ऑप्शन पर नजर डालते हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे। शावक क्या है, दूसरे जानवर का बच्चा है, बछड़ा। अब देखते हैं मासूम की ओर, ऑप्शन ए को मासूम है, बछड़ा मासूम हो सकता है, पिल्ला मासूम नहीं हो सकता है, कुत्ते का बच्चा है ना। संतति, संतति का मतलब क्या होता है, अलग अलग जानवर के बच्चे, यानी कि ऑप्शन बी संतति सही है ना। अलग अलग जानवर के बच्चे हैं, उसी को हम बोलते हैं संतति। वही अलग अलग जानवर के बच्चे हो, वहां संतति हो, तो वही हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए महानगर, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी मेट्रो रेल, ऑप्शन डी चेन्नई। अब आप देखिए, पहले ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। दिल्ली जनसंख्या का शहर है, यस। कोलकाता जनसंख्या का शहर है, यस। मुंबई जनसंख्या का शहर है, यस।
पर कौन किससे ज्यादा है ये हम गणना नहीं कर सकते, तो इस ऑप्शन को हम क्लिक नहीं करेंगे। अब चलते हैं मेट्रो रेल की ओर। तो क्या मुंबई में मेट्रो रेल है? यस है। कोलकाता में कुछ है, कुछ नहीं है। दिल्ली में बहुत सारी हैं, तो इसको भी हम नहीं कर सकते। चेन्नई का तो यहां से कोई मैच ही नहीं मिला, किसी भी भाषा से कोई, ना राजधानी से, ना कुछ से, किसी से नहीं। अब आते हैं जनसंख्या, हो गया जनसंख्या सभी की हुई है। अब आ गया महानगर। तो ये तीनों मुझे पता है कि महानगर है, डिविजनल है ना, इसलिए हम इसको महानगर ही कहेंगे। महानगर ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उससे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रश्नों के 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से भिन्न है और इस प्रकार से अपने अलग अलग समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक जो अन्य 3 से भिन्न है। भिन्न यानी कि हमें 3 से अलग वाला देखना है, जो तीनों से अलग होगा वह ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए है पंखा, बी है कंप्यूटर, सी है टेलीविजन, डी है साइकिल। अब देखिए ऑप्शन ए पंखा हवा देने का काम करता है, कंप्यूटर चलाने का काम करता है, और टेलीविजन देखने का काम करता है, साइकिल चलने का काम करता है। अब ये चीजें क्या होती हैं, चलती नहीं है पर काम करती हैं, पर साइकिल चल के काम करती है, यानी यातायात वाला साधन है, इसलिए हमारा साइकिल डी सही रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ए 8, बी 4, सी 25 और डी 64। अब इसमें से हमें भिन्न ढूंढना है, तो भिन्न इसमें से क्या है, देखो 4 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और सी 5 का स्क्वायर 25 है ना, और डी 8 का स्क्वायर 64। अब ए 8 है, 8 किसका स्क्वायर, किसी का नहीं है ना, तो ये हमारा भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही है। चलते हैं 17 का। 74 ऑप्शन नंबर ए, बी 63, सी 37 और डी 57 है ना। अब यहां पर देखिएगा कि 63 2 से विभाजित हो रहा है क्या, डिवाइड करके दीजिए फटाफट। 2 से विभाजित नहीं हो रहा, 37 2 से विभाजन नहीं हो रहा, 57 2 से विभाजित नहीं हो रहा, और 74 को 2 से विभाजित करके देख लीजिए, आंसर यही सही है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। विषम युग्म को चुनिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2019 में आ चुका है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन क्या है, विषम युग्म को चुनना है, यानी कि जो विषम है, किसी का किसी से मैच नहीं हो रहा है। ए ऑप्शन में है बोतल से मदिरा है ना, और बी गेंद से बल्ला, सी कप से चाय, और डी घड़ा से पानी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो बोतल में मदिरा रहती है, गेंद में बल्ला रहता है क्या, गेंद में बल्ला नहीं होता है, मैच ही नहीं हो रहा, और सी कप में क्या होती है, चाय होती है, घड़े में क्या होता है, पानी होता है, गेंद में बल्ला नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 19 को देखते हैं। जो संबंध 3 से 11 में है, जो संबंध 3 से यानी कि 3 और 11 में है, वही संबंध 7 और किस में होगा, क्या संबंध है ना। ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 51। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2018 में आ चुका है, यूपीएससी में भी आ सकता है, संभावना है। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है 3 और 11। देखो 3 और 11 का संबंध किस प्रकार है, 3 का स्क्वायर करके देखो यार, 3 तो का 9 और +2, यानी कि जितने का स्क्वायर उतने का प्लस है ना, जितने का स्क्वायर उतने का प्लस, तो वही संबंध हुआ ना, आ गया 11। कहने का मतलब साधारण है, 3 तो का 9 +2 क्या हो गया 11। अब देखते हैं उसी प्रकार से क्या 7 का संबंध किसी से है, 7 का संबंध भी स्क्वायर में निकाल के देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, +2 करके देख लो, इसमें हमारा आ गया 51। अब क्या 51 हमारे ऑप्शन में है, 51 ऑप्शन में यस है, तो कौन सा है, डी सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 20। अधोलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूपीपीसीएस 2015 में आ चुका। फर्स्ट नंबर देश, सेकंड फर्नीचर, थर्ड जंगल, 4 लकड़ी, 5 वृक्ष। अब इसके हम थोड़ा सा ऑप्शन जान लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमें कुछ इस प्रकार से इसको हल करना है कि
सभी को व्यवस्थित करके किसी एक सर्किल में बन जाए। क्या है इसका? फर्स्ट में हमारा देश है, ठीक है, सेकंड में हमारा क्या है, इसमें फर्नीचर है, फर्नीचर, और थर्ड में क्या है, जंगल, जंगल, और फोर्थ में है लकड़ी, ठीक है, और 5 में है पेड़, ठीक है। अब ये हमें एक व्यवस्थित करण में लिखना है जिसका एक बने। पहले क्या हो गया? देश, ठीक है, देश होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? देश के बाद आएगा जंगल, देश में ही तो कोई एक जंगल होगा, और जंगल में क्या होगा? पेड़ होंगे, और पेड़ से हम क्या करेंगे? लकड़ी लाएंगे, है ना, और लकड़ी से हम क्या बनाएंगे? फर्नीचर। तो हमारे व्यवस्थित करण जो बन रहे हैं वो कुछ इस प्रकार बन रहे हैं कि 1 2 1 2 5 4 2। तो किसमें है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। आज के सी सेट में हमने क्वेश्चन 20 बहुत बारीकी से समझे हैं, और अब सी सेट सेकंड में हम समझेंगे आगे की रीजनिंग। जय हिंद, जय भारत।